एक अंधेरी रात में विक्रमादित्य के महल में एक बूढ़ा संत अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रहा था। राजा विक्रमादित्य ने संत का स्वागत किया, लेकिन संत ने सीधा कहा, महाराज, यह केवल मेरे छद्म रूप में तुम्हारे सामने हूं। असली स्वरूप देखना है तो मेरे साथ आना पड़ेगा। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? संत की हंसी महल की दीवारों से टकराते हुए गूंज उठी। मुझे केवल तांत्रिक कह सकते हो। मैं तुम्हारी शक्ति की सच्चाई जानने आया हूं, लेकिन क्या तुम मेरे मायाजाल से पार पा सकते हो? इस पर विक्रमादित्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे जादू के पीछे छुपी सच्चाई को समझने की कोशिश तो जरूर करूंगा। तांत्रिक ने एक काला धागा विक्रमादित्य को पकड़ाया और कहा, इस धागे को पकड़ते ही तुम मेरी दुनिया में पहुंच जाओगे। यदि तुम वहां से वापस लौटे तो तुम सच में महान राजा हो। विक्रमादित्य ने धागा पकड़ा और अचानक चारों ओर एक घना अंधकार छा गया। अगले पल विक्रमादित्य ने खुद को एक अनजाने जंगल में पाया। वहां सैकड़ों आवाजें गूंज रही थीं, मानो चारों ओर परछाइयां जिंदा हो उठी हों। तभी एक रहस्यमयी आवाज ने विक्रमादित्य को चौंका दिया, राजा विक्रमादित्य, क्या तुम जानते हो कि यह केवल शुरुआत है? विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, शुरुआत हो या अंत, सत्य का सामना मैं जरूर करूंगा। पर तभी जंगल में से एक परछाई विक्रमादित्य की ओर बढ़ी और ठहाके लगाते हुए बोली, राजा, क्या तुम इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो, या मेरी शक्तियां तुम्हें भी यहीं बंद कर देंगी? विक्रमादित्य ने उस परछाई की ओर नजरें उठाईं, जो धीरे धीरे घने कोहरे से बाहर निकल रही थी। उसकी आकृति धुंधली और डरावनी थी और उसकी हंसी का शोर पूरे जंगल में गूंज रहा था। विक्रमादित्य ने अपने आप को संयमित करते हुए कहा, जो भी हो, इस रास्ते को समझकर ही वापस लौटूंगा। परछाई ने धीरे से कहा, अच्छा, तो चलो देखते हैं तुम्हारी ताकत और बुद्धिमानी कितनी है। इस जंगल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर एक भी गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा के लिए इसी जंगल में खो जाओगे। विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर अपनी आत्मशक्ति को मजबूत किया और फिर बोला, पूछो, मैं तैयार हूं। परछाई ने अपना पहला सवाल पूछा, वह क्या है जो हमेशा चलता है, कभी रुकता नहीं, पर किसी को दिखाई नहीं देता? विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, वह समय है जो चलता तो रहता है पर किसी की पकड़ में नहीं आता। परछाई थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो दूसरा सवाल सुनो। उसकी आवाज में अब एक गंभीरता आ चुकी थी। दूसरा सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होगी इंसान उतना ही ज्यादा खो जाता है? विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर मनन किया और फिर उत्तर दिया, वह लालच है। जितना ज्यादा इंसान के पास हो, वह उतना ही उसमें खो जाता है। परछाई का चेहरा अब थोड़ा गंभीर हो गया। उसे समझ में आने लगा था कि विक्रमादित्य सरलता से हार मानने वाला नहीं है। उसने आखिरी सवाल पूछा, बता, ऐसा कौन है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है? विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, वह है एक महान व्यक्ति का नाम और उसकी कीर्ति। इंसान मर सकता है, पर उसकी अच्छाइयों का नाम और सम्मान अमर रहते हैं। यह सुनते ही परछाई के चेहरे पर एक शांति सी आ गई और उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने अपने साहस और बुद्धिमानी से यह चुनौती पार कर ली। राजा विक्रमादित्य, तुम सच में महान हो। जंगल का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा और विक्रमादित्य ने खुद को वापस अपने महल के दरबार में पाया। वहां एक गहरा सन्नाटा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन विक्रमादित्य के मन में उस तांत्रिक और उसकी रहस्यमयी दुनिया की छवि हमेशा के लिए बस गई।